Hello everyone. Today we will discuss with जॉन किट्स. आज ये हमारा लिटरेचर का दूसरा एपिसोड है. ये एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए, तीनों के लिए फ़ायदेमंद होगा. और ये जॉन किट्स एक ऐसे राइटर हैं जो एलटी ग्रेड, टीजीटी पीजीटी सब में पूछे जाते हो, चाहे डीएसएसबी का हो, झारखंड का हो, एमपी का आप टीजीटी देने जा रहे हैं, रीट देने जा रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट. तो जॉन किट्स से कुछ बेसिक क्वेश्चंस, ये बेसिक क्वेश्चंस उनके इंट्रोडक्शन से भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं. तो ये कुछ उनके बारे में फैक्चुअल नॉलेज भी हैं इसमें. और ये मैंने कोशिश की है कि ये आपको एक फॉर्मेट रूप में मिले. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम इस पर बाद में डिस्कस कर लेंगे, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा. लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इनके बारे में कुछ जानेंगे. जैसे जॉन किट्स पैदा हुए थे 31 अक्टूबर 1795 को लंदन में. और इनका जो डेथ हुआ था वो 23 फरवरी को 1821 में कहाँ पे हुआ था? रोम में. तो जो इनका डेट ऑफ प्लेस है वो है, बर्थ ऑफ प्लेस जो है वो इनका लंदन में है. और जो इनका डाइड वाला प्लेस है वो रोम में है, पेपल इटली में. और ये इंग्लिश रोमांटिक लिरिक पोएट है. मतलब ये कहने का मतलब ये है ना कि ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं. रोमांटिक एज के जो 4 पिलर्स हैं आप उनमें देखेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ थे, जॉन किट्स थे, पीबी शेली थे और मैथ्यू अर्नाल्ड भी आते हैं. लेकिन ये नहीं है. 4 पिलर्स कहे जाते हैं. एएसटी कॉलेज, सॉरी, ये 4 आपके फेमस पोएट हैं रोमांटिक एज के. जो जॉन किट्स की सबसे बड़ी विशेषता है, इन्होंने इमेजरी का यूज़ बेहतरीन किया है अपने पोएम्स में. और इनके पिताजी जॉन किट्स के फादर जो थे वो एक अस्तबल में काम करते थे. और इनकी जो शुरुआती एजुकेशन है वो, इनके पिताजी बहुत अर्ली, इनके पिताजी की डेथ हो गई थी. ये बहुत छोटे थे तभी, 1804 में. तो इनकी माताजी ने दूसरी शादी कर ली थी. तो इस वजह से थोड़ा सा जो इनका बचपन था बड़ा स्ट्रगल में बीता था. ये एक स्कूल था मिडिल सेक्स में जॉन अटेंडेड स्कूल एट इनफील्ड में था, जो कि इनके घर से लगभग 2 माइल की दूरी पे था. और ये जॉन क्लार्क नामक एक व्यक्ति थे, उनके द्वारा ये चलाया जा रहा था. जो जॉन क्लार्क थे उनके लड़के का नाम था चार्ल्स काउडेन क्लार्क. ये किट्स के बड़े अच्छे दोस्त थे. तो इन्होंने किट्स की जो पहली पोइट्री थी एडमंड स्पेंसर से प्रेरित होकर के इन्होंने लिखी थी, वो उसको प्रमोट किए थे. किसने किया था? चार्ल्स काउडेन क्लार्क ने. हिज फर्स्ट मैच्योर पोएम इज द सोनेट ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर इन 1816. 1816 में इनकी पहली जो सोनेट थी वो आई थी ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, विच वॉज इंस्पायर्ड बाई हिज excited reading of George Chapman's classic 17th century transition of the Iliad and Odyssey. इलियड और ओडिसी से प्रेरित होकर के इन्होंने पहला जो अपना सोनेट था 1816 में लिखा था. क्लार्क आल्सो इंट्रोड्यूस्ड किट्स टू द जर्नलिस्ट एंड कंटेम्प्रेरी पोएट लीफ हंट. लीफ हंट जो है वो किट्स के बड़े शुभचिंतक रहे हैं. लीफ हंट इनके फ्रेंड सर्किल में भी थे. किट्स फर्स्ट बुक पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन मार्च 1817. जो पहली बुक थी वो पोएम्स के नाम से पब्लिश हुई थी और उसको लीफ हंट ने पब्लिश करवाया था. तो इसलिए लीफ हंट के अंडर में ये ज़्यादा काम किए हैं और ज़्यादा प्रभावित रहे हैं. द मोस्ट इंटरेस्टिंग पोएम इन दिस वॉल्यूम, ये जो पोएम नाम की जो इनकी बुक है इसमें स्लीप एंड पोइट्री जो है ये सबसे बेहतरीन, मतलब इंटरेस्टिंग पोएम का वॉल्यूम माना जाता है. इन 1817 किट्स लेफ्ट लंदन. 1817 में किट्स ने लंदन को छोड़ दिया था. और ये कहाँ पे? कैंटरबरी गए थे एंडीमियन के लिए. ये पहला इनका लॉन्ग पोएम था. और लंदन से ये लौटे थे अपने भाई के साथ. तो इनका जो मतलब बचपन था, ये इनकी एक बहन थी, इसका नाम था फैनी. एक ही बहन थी इनकी, उसका नाम फैनी था. ये अपने सभी भाइयों बहनों में सबसे बड़े थे, इसलिए जिम्मेदारी भी इनके ऊपर बहुत जल्दी आई थी. इसके बाद एंडीमियन के बारे में हम थोड़ा जान लेंगे कि एंडीमियन अपीयर्ड इन 1818
This work is divided into 4,000 line sections and its verse is composed in loose rhymed couplet. The poem narrates a version of the Greek legend of the love of the moon goddess, variously Diana, Selena and Artemis. ये ग्रीक माइथोलॉजी में एक चंद्रमा की देवी हैं जिन्हें कहीं कहीं डियाना के नाम से, सेलेना के नाम से और आर्टेमिस के नाम से जाना जाता था। और सिंथिया के नाम से कीट्स ने इन्हें इंट्रोड्यूस कराया है एंडीमियन में। अ मॉरल शेफर्ड, बट कीट्स पुट्स द एम्फेसिस ऑन एंडीमियंस लव फॉर द गॉडेस रादर देन। एक चरवाहे की कहानी है, शेफर्ड की कहानी है जो चंद्रमा की देवी से प्यार कर बैठता है। Kids transformed the tale to express the widespread romantic theme of the attempt to find in actually an ideal love that has been glimpsed heretofore only in imaginative longings. This theme is realized through fantastic and discursive adventures and through sensuous and luxuriant description. In this wandering, Endymion is guilty of an apparently identified to his visionary moon goddess and falls in love with an earthly maiden to whom he is attracted by human sympathy. But in the end, the goddess and the earthly maiden turn out to be one and the same. तो कहने का मतलब ये है कि इनके बारे में अभी थोड़ा सा हमने बेसिक जाना है। एंडीमियन के बारे में सब था कि इसकी थोड़ी सा यहाँ पे हमने दे दिया है कि इसका संक्षिप्त विवरण क्या है। एक गॉडेस है, मून ऑफ गॉडेस है, चंद्रमा की देवी हैं। उनसे एक जो धरती पे रहने वाला मनुष्य है उसका नाम एंडीमियन है और वो उनसे लव का। एंडीमियन पेशेवर एक चरवाहा है। ये इतनी सी कहानी है, बाकी इसके आगे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे।